आपको बताने जा रहा हूँ सिनेरियो मैनेजमेंट इन टैली, यानी कि सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है टैली में, अल्टर कैसे किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और पेमेंट वाउचर का यूज़। तो सिनेरियो होता क्या है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सिनेरियो मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट टूल है जो सोर्स डेटा को प्रभावित किए बगैर, यानी कि आपका जो रियल डेटा है उसको प्रभावित किए बगैर वाउचर समेत चुनिंदा रूप के खातों में सूची से संबंधित जानकारी को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके द्वारा सिनेरियो बना सकते हो। सिनेरियो बनाने का मतलब ये होता है कि मैं कुछ खातों को लेकर एक सिनेरियो तैयार करूं जिससे मुझे ये पता पड़ जाए कि अगर मैं ये एंट्रियां करता हूं तो मेरे खातों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एंट्री सिनेरियो के द्वारा की जाती है वो अस्थायी होती है। ठीक है, यानी कि ये अस्थायी रिपोर्ट बना के आपको दिखाता है कि हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा, या आपको ये एंट्री करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अस्थायी रिपोर्ट तैयार करने में उपयोगी होता है, जहां मुख्य पुस्तकों के में एंट्री में वास्तव में नहीं बनाई जाती, यानी कि वास्तव में इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह एक उपयोगी प्रोविजनल रिपोर्ट बनाने में एक उपकरण का काम करता है। यानी जो आप प्रोविजनल रिपोर्ट बनाना चाहते हो, यानी पहले से सोच कर खर्चों को मतलब मैनेज करना चाहते हो, उस रिपोर्ट को बनाने में ये एक उपकरण का काम करता है। अर्थात आप अस्थायी वाउचर का उपयोग करके खर्चों का अनुमान लगा सकते हो। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इस सिनेरियो का यूज़ करके जो खर्चे आप करने वाले हो उसका पहले से अनुमान लगा सकते हो और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हो। ठीक है, सिनेरियो का उपयोग ऐसी एंट्री करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा एंट्री का असर बाकी एंट्री पर ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि सिनेरियो मैनेज तो होगा, लेकिन सिनेरियो में ऐसी एंट्री हम करेंगे जिसके द्वारा उस एंट्री का जो असर है वो उस पर नहीं पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, सिनेरियो मैनेजमेंट के द्वारा टैली को इस्तेमाल करने वाला यूज़र एक मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करके प्रोविजनल रिपोर्ट को देख सकता है। ठीक है, यह कार्य एक विशेष प्रकार के चुने हुए बाउचरों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इन बाउचरों के नाम क्या है? तो इन बाउचरों के नाम है जैसे ऑप्शनल बाउचर हो गया, मेमोरेंडम बाउचर हो गया, रिवर्सिंग जनरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो करना बता रहा हूँ। तो सिनेरियो करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टैली ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। तो अकाउंटिंग फीचर्स को मैं एंटर कर ले रहा हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स में आप कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कंपनी का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर में, इसको आपको यस कर देना है। यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, कौन सा वाउचर? यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसको यस करने के बाद आप कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाना है बैक, यानी गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे वापस आने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर? गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिनेरियो। तो सिनेरियो में आप जाके बोलेंगे क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो सिनेरियो का नाम पूछा जाएगा। तो सिनेरियो का नाम मैं यहाँ दे दे रहा हूँ प्रोविजनल। ठीक है, तो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ प्रोविजनल। ठीक है, प्रोविजनल दे दिया मैंने यहाँ पे इसका नाम। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर ले रहा हूँ। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा इंक्लूड एक्चुअल्स यस। ठीक है, तो इंक्लूड एक्चुअल्स यस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप किस वाउचर का यूज़ करना चाह रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ रिवर्सिंग जनरल का। तो मैं यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल वाउचर ले ले रहा हूँ। तो रिवर्सिंग जनरल वाउचर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। ठीक है, सिनेरियो क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ से। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिनेरियो क्रिएट करने के बाद यदि आपको पहले जो ऑप्शन था कि मैंने सिनेरियो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सिनेरियो के अंदर आपको चेंजेस करने, तो सिनेरियो के अंदर चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो, सिनेरियो,
क्रिएट के जगह जाएंगे हम एल्टर में, क्योंकि हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम चेंजेस में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं रिवर्सिंग जर्नल की जगह मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करना चाहता हूँ। मेरा मन पलट गया, मैं रिवर्सिंग जर्नल की जगह अब उसको मेमोरेंडम वाउचर यूज़ करना चाहता हूँ, यानी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर ले लिया, मेमोरेंडम वाउचर ले लिया, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ ले लिया पेमेंट वाउचर, ठीक है। 2 वाउचर ले लिया मैंने इस बार और एंटर किया और यहाँ से कर लिया इसे एक्सेप्ट, ठीक है। यदि आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको दिखाई भी यहीं देगा, कहाँ पर, एल्टर में। और यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्टर ही आपको ये प्रदान करता है, यानी कि टैली में यदि आपने डिलीट करना है तो आपको एल्टर के अंदर ही जाना है और फिर उसके अथॉरिटी के साथ डी प्रेस करेंगे ओपन करके, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपको सिनेरियो को मैंने डिलीट करना और एल्टर करना और क्रिएट करना बता दिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर पे। अब पेमेंट वाउचर जो होता है वो होता है पेमेंट करने के लिए, यानी कि इसका जो काम है वो 2 कामों के लिए यूज़ होता है ये। तो सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की बताया तो मैं आपको F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। और पेमेंट वाउचर का यूज़ 2 कामों के लिए किया जाता है। एक फिक्स एसेट को कैश में परचेस करने के लिए, ठीक है, फिक्स assets purchase in cash, ठीक है। और दूसरा कैश पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप इससे 2 काम कर सकते हो, एक तो फिक्स एसेट को परचेस कर सकते हो और दूसरा आप इससे कैश पेमेंट कर सकते हो। ये 2 काम इसके साथ द्वारा किए जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फिक्स एसेट को परचेस कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग वाउचर में गया, यहाँ पे गया F5 पेमेंट वाउचर, यहाँ कैश परचेस किया, कैश लिखा और यहाँ पे मैंने एक फिक्स एसेट परचेस कर ली, ये मशीनरी नाम की, ठीक है। तो मैंने इसे 25,000 रुपये में परचेस कर लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी परचेस की थी मैंने, इसको एक बार वो परचेस कर लिया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। 15,000 रुपये पहले थी, अब 25,000 रुपये और हो गई, तो टोटल मिला के 40,000 रुपये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ से मैंने फिक्स एसेट को परचेस कर लिया। अब इसका इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, तो इसका इफेक्ट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट में, लेकिन ये यहाँ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी परचेस करके दिखा देता हूँ। तो अकाउंटिंग वाउचर, कैश, और यहाँ पे मैंने एक और फिक्स एसेट बनाई लैंड करके, ठीक है। और अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है। वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि जो सारे फिक्स एसेट होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पे हम 25,000 रुपये इसको परचेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 25,000 रुपये मैंने यहाँ पे परचेस कर ली, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया कि भाई परचेस करोगे तो ये दिखाई देगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट में, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, तो पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी को जैसे पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है या रेंट वगैरह पे करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिखा, तो यहाँ पे कैश लिखने के बाद मैंने यहाँ पे रेंट ले लिया, तो रेंट में ऑलरेडी 10,000 रुपये पे कर चुका हूँ, 10,000 रुपये और दे देता हूँ, तो ये 20,000 हो गया। ये पेमेंट की एंट्री होगी कि हमने कैश पेमेंट कर दी। तो ये पेमेंट वाउचर का काम है कि कैश पेमेंट भी इसके द्वारा की जा सकती है। तो अब जाके आप कहाँ देखोगे इसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखाई देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। तो मैंने आज आपको सिनेरियो क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर करना दिखाया, और उसके बाद पेमेंट वाउचर में फिक्स एसेट को परचेस करना इन कैश और कैश पेमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे।